दोस्तों, प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक रोकना कांग्रेस को बहुत ही भारी पड़ेगा और आने वाले समय में उसको इसका खामियाजा वोट के रूप में मिलेगा। और आने वाले समय में कई सारे राज्यों में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो सकती है। बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं और इसके साथ ही और 4 राज्य हैं जिसमें कि चुनाव होने वाले हैं। और आने वाले समय में कांग्रेस पूरी तरह से इन राज्यों में साफ हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, जो खतरनाक चरित्र है, देश विरोधी चरित्र है, वो कल आपने देख लिया है प्रधानमंत्री काफिले को रोकने के बाद। राहुल गांधी बाहर गए हैं इसीलिए दोस्तों, क्योंकि वो यही साजिश रच रहे थे प्रधानमंत्री को मारने की। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, प्रधानमंत्री का काफिला रोकना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ बहुत ही बड़ी लेवल पे लोग रहते हैं। जितने भी उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, सलाहकार होते हैं, जो उस राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, उसके साथ जो हमारे केंद्रीय जो सलाहकार होते हैं, केंद्रीय जो मंत्री होते हैं, उन सभी के योगदान के कारण प्रधानमंत्री का काफिला जाता है। और जहां भी वो यात्रा करते हैं वहां पर ये सारे की सारे सूचनाएं एक दूसरे को प्राप्त रहती हैं और जो रास्ता पूरी तरह से साफ होता है उसी से उनको गुजारा जाता है। लेकिन ऐसी क्या चूक हुई थी और ऐसी क्या कारण थी जिसके कारण जो वहाँ पे आंदोलनकारी थे, जो कथित किसान हैं, मतलब जो किसान के रूप में एक आंदोलनकारी हैं और किसान के रूप में जो आतंकवादी हैं, जो आजकल देश में जहां मन वहां अपना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं बिना और बेवजह, तो उनके कारण प्रधानमंत्री काफिले को हुसैनीपुर में 20 मिनट तक रुकना पड़ा था और पूरी तरह से ट्रैफिक जाम हो गया था। और प्रधानमंत्री वहां पे यानी मोदी जी वहां पे 20 मिनट तक गाड़ी में बैठे रहते और एसपीजी के जवान बाहर खड़ा होकर के देख रहे थे कि उनको कैसे वहां से बाहर निकाला जाए। मतलब एसपीजी के जवानों के पास ऐसा कोई योजना नहीं था जिससे उनको वहां से दूर ले जाया जा सके और उनको इस संकट से बचाया जा सके। वहां से आपको बता दूं दोस्तों कि हुसैनीपुर से जो भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो 10 किलोमीटर ही दूर है। मतलब पाकिस्तान अगर चाहे तो ड्रोन के द्वारा वहां पे आसानी से प्रधानमंत्री के काफिले के ऊपर हमला कर सकता था और प्रधानमंत्री को टारगेट कर सकता था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये संभावनाएं हो भी सकती हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। एक जो ड्रोन होता है, जो ड्रोन आपका होता है, वो चाहे तो 50 किलोमीटर तक दूर का भी टारगेट ले सकता है। और एक जो हवाई जहाज वाला ड्रोन होता है वो तो दोस्तों 100-200 किलोमीटर दूर तक भी आक्रमण कर सकता है। तो प्रधानमंत्री तो सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर दूर ही थे, वो भी हाईवे पे थे। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी चूक क्या हुई थी दोस्तों, शुरू से मैं आपको बताता हूं कि इसका मैटर क्या था। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री वहां से रैली कर चुके थे, उसके बाद जब उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ उनका हेलीकॉप्टर, तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, जिसके कारण उन्होंने अपना यात्रा हवाई जहाज से यानी हेलीकॉप्टर से चलने वाला जो यात्रा था वो रद्द कर दिया और उन्होंने रोड के द्वारा जाने का निश्चय किया। ये सारा जो निश्चय होता है दोस्तों एसपीजी के जवानों का होता है, क्योंकि एसपीजी जो टीम है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ही तैयार होती है और वो सब कुछ पहले से उनका रूट तय किया जाता है, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, और सारे जो उस राज्य के अधिकारी होते हैं उनके साथ मिलकर के ये सारा कुछ तय किया जाता है। तो अचानक जब उनका ये मूड बदलता है कि नहीं, एसपीजी के जवान ये तय करते हैं कि नहीं, ये हवाई जहाज से अब नहीं जा सकते, हवाई जहाज से जाने पे इनको खतरा है यानी हेलीकॉप्टर से, तो उन्होंने रोड से जाने का जो रूट तय किया। उसके लिए वो वहाँ के जो डीजीपी थे, पंजाब के डीजीपी, उनके साथ मिलकर के, फिर उनके जो डीजीपी के साथ जो उनके सलाहकार हैं प्रधान मुख्यमंत्री के, उनके साथ मिलकर के जो एसपीजी के जो अधिकारी हैं वो तय करते हैं कि इनको किस रूट से ले जाया जाए। तो ये सारी जो बातें थी दोस्तों पंजाब के डीजीपी और वहाँ के जो सिपाही थे यानी जो जवान थे उनको ही पता थी। लेकिन ये बाद में ऐसा हुआ कि जब प्रधानमंत्री का उस हाईवे से गुजरने लगे तो बीच में कुछ कथित किसान यानी कथित आतंकवादी किसान वहाँ पे आ गए और उन्होंने रोड को जाम कर दिया। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है दोस्तों कि उन किसानों को ये कहाँ से पता चल गया कि इसी रोड से प्रधानमंत्री जा रहे थे। ये सवाल लाजमी उठना, क्योंकि अगर उनको पता नहीं होता तो वो कैसे वहाँ पे आते। दोस्तों, ये सारी जो तालमेल है, और सबसे बड़ा सवाल दूसरा ये भी उठा कि वहाँ पे जो किसान आंदोलन कर रहे थे तो वहीं के बगल में पंजाब पुलिस के जो जवान थे वहाँ पे खड़े होकर के चाय पी रहे थे, कुछ मौज मस्ती ऐसे घूम रहे थे। मतलब उनको जैसे बोला गया था कि आपको इन आंदोलनकारियों को नहीं हटाना है जब तक हम आदेश नहीं देते हैं। और इस कारण प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक वहाँ पर रुका रहा है। तो दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन पर जो सवाल उठ रहे हैं, इनका जवाब यही हो सकता है, ये तो या तो जो भी किसान आंदोलनकारी किसान थे उनको पंजाब की जो पुलिस थी उन्होंने बताया था, या तो डीजीपी ने फ़ोन किया था। और इस बीच एक और घटना हुई कि प्रधानमंत्री के जो एसपीजी जवान थे यानी उनके जो सलाहकार थे, उन्होंने सीएम चन्नी को फ़ोन किया था, मतलब
चवन्नी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो जब सीएम चवन्नी ने फ़ोन नहीं उठाया तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि जो चन्नी है वहाँ के मुख्यमंत्री है, उनकी राजीनामा थी इस चीज़ में, यानी वो भी चाहते थे कि ऐसा ही हो। अब दोस्तों जब 20 मिनट तक काफिला रुका है तो प्रधानमंत्री का काफिला रुकना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जितने भी एसपीजी के जवान हैं ये हर जगह फ़ोन लगाए होंगे, डीजीपी से भी बात हुई होगी, लेकिन डीजीपी ने साफ साफ पल्ला झाड़ लिया कि इसमें मेरी कोई भी भूमिका नहीं है। यहाँ तक कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि मुझसे बात भी नहीं की गई थी, रूट तय करने के लिए मेरे बारे में कोई भी राय नहीं ली गई थी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो वहाँ के डीजीपी वो मनमानी कर रहे थे, सारे के सारे रूट अगर वो उन्होंने तय करवाए हैं, यानी उन्होंने मनमानी कर रहे थे, उन्होंने सीएम को कुछ बताया नहीं था। या तो ये हो सकता है कि सीएम की ही ये सारी साजिश थी, यानी कांग्रेस की ये साजिश थी और उन्होंने ये 20 मिनट तक सरकार को और प्रधानमंत्री को रोकने की साजिश की थी। इसीलिए उन्होंने पहले अपनी पुलिस को बताया और पुलिस वालों ने उन किसानों को बताया और इन किसानों को बुला करके वहाँ पे बिठा दिया। और इसीलिए पुलिस के जो जवान थे किसानों को वहाँ से नहीं हटा रहे थे, क्योंकि किसानों की संख्या कुछ ज़्यादा नहीं थी दोस्तों। वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 किसान वहाँ पे थे जो कि आंदोलन कर रहे थे, उनको आसानी से वहाँ की पंजाब पुलिस हटा सकती थी। यानी कि ये सारा का सारा ये दोस्तों देखने से यही पता चलता है, प्रथम दृष्टया और सेकेंड दृष्टया, कि ये सारी की सारी जो साजिश थी वहाँ की सरकार की थी, यानी कांग्रेस की थी। और इसमें पूरी रूप से जो दोषी है वो कांग्रेस सरकार ही है। इसमें दूसरी तरफ जो कार्रवाई हुई दोस्तों, हुसैनीपुर के जो एसपी थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। अब दूसरी तरफ जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पंजाब के, या वो ये कह रहे थे कि नहीं इसमें कोई गलती नहीं हुई थी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं हुई थी। अगर कोई भी चूक नहीं हुई थी तो वहाँ के एसपी को हटाया क्यों गया? अब ये बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर कोई भी चूक नहीं हुई थी तो वहाँ के एसपी को हटाया ही क्यों गया? यानी कि कोई ना कोई चूक हुई थी इसलिए वहाँ के एसपी को हटाया गया था। यानी कि ये जो कांग्रेस है, जब उसने देखा कि नहीं हम पूरी तरह से घिर रहे हैं, पूरी तरह से सारी की सारी जनता हमारे सर खा रही है, हमारे ऊपर ही आरोप लग रहे हैं, उसने एक छोटी सी दिखावा करने के लिए वहाँ के एसपी को हटा दिया। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री का काफिला रुका था उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है और कांग्रेस की ये बहुत बड़ी साजिश थी और एक बहुत बड़ा हमला होने वाला था जो कि वहाँ पर रुक गया। मतलब ये हमला एक सुनियोजित था और ये कांग्रेस की ही देन थी। यहाँ पे जो पप्पू विदेश में थाईलैंड गए हुए हैं, तो थाईलैंड जा करके वो यही सुनियोजित हमला करने के लिए वहाँ पे प्लान बना रहे थे, चीनी एजेंटों के साथ मिल करके और पाकिस्तानी एजेंटों के साथ मिल करके। यानी कि वो विदेश घूमने के लिए नहीं गए हैं, वो कोई गुप्त मीटिंग करने के लिए ही गए हैं। और ये बात दोस्तों सिद्धू के साथ जो एक पत्रकार था उसने उनका इंटरव्यू लिया था, सिद्धू ये भी कह रहे थे कि वो विदेश गए हैं, घूमने के लिए गए हैं और उन्होंने कुछ गुप्त मीटिंग करने के लिए गए हैं और ये सारी चीज़ें बताने के लिए नहीं है। यानी कि सिद्धू साफ साफ ये कह रहे हैं कि हाँ वो वहाँ पे गए थे गुप्त मीटिंग करने के लिए ही। तो दोस्तों ये सारी की बातें सुन करके ये साफ साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री का जो काफिला था वो रोकना एक सुनियोजित था, एक साजिश थी जिसके तहत उनके काफिलों को रोका गया था और रोकने के बाद वहाँ पे हमला होना था जो कि प्रधानमंत्री उससे बाल बाल बच गए थे। मतलब ये हमला पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया गया है और ये बहुत ही बड़ा, जैसे राजीव गांधी की हत्या की थी, उनको एक औरत गई थी, लड़की गई थी, उनको माला दी थी और माले में बम था, उसके द्वारा उड़ गए थे, उसी तरह प्रधानमंत्री के ऊपर भी हमला होने वाला था, लेकिन वो हमले से बाल बाल बच गए। उसके बाद प्रधानमंत्री जब भटिंडा एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं कि अपने सीएम से कहना कि मैं जिंदा वापस लौट गया हूँ, उनको अपने सीएम को धन्यवाद कहना। मतलब प्रधानमंत्री के लहजे में बहुत ही गुस्सा था। और उसके बाद आज का कार्यक्रम आपको बता दो दोस्तों कि आज वो राष्ट्रपति से मिले थे और राष्ट्रपति ने भी उनको बुला करके उनका हालचाल जाना है और आने वाले समय में पता चल जाएगा कि आगे पंजाब के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। क्योंकि दोस्तों हम सभी राष्ट्रवादियों का यही सवाल है मोदी जी से कि आप कब तक ऐसे सीधे बने रहेंगे, आप कब तक वसूलों पर चलेंगे, कब तक ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे। देखिए अधर्म को नाश करने के लिए अधर्म करना पड़े तो अधर्म नहीं वो धर्म है, ये कृष्ण भगवान भी कहा है। तो मोदी जी से मेरा आग्रह है कि आप इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए और पंजाब का जो चवन्नी सीएम है उसको सबक सिखाइए, क्योंकि ये किसी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री के साथ खिलवाड़ हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि देश का आम नागरिक कैसे सुरक्षित हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई कि क्या हो सकता था और इसमें कौन कौन सी साजिशें हैं जो कि हो रही हैं और कांग्रेस कैसे कैसे देश विरोधी साजिशें कर रही है, इसके बारे में भी मैंने बताया। अगर आपको अच्छा लगा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।